Now, my dear student, we will be discuss about the tense, and now what will tell us about the tense. Now, tense is a main part of English. By the help of tense, we can make a new sentence. तो प्रिय मित्रों, आप भी इस प्रकार से अंग्रेजी बोल सकते हैं। जैसे यदि आपको कोई कहे वेयर आर यू गोइंग, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात होती है, दो ही चीजें होती है इंग्लिश में, एक कॉन्फिडेंस की, एक होती है विदाउट हेजिटेशन की। तो यह दो हमारे पास में जब कीवर्ड रहेंगे तो हम अंग्रेजी सीख सकते हैं। आज न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज का मुख्य उद्देश्य है टेंस की बारीकियों को आपको समझाना, जिससे प्रिय मित्रों यहां पर देखा गया है कि अंग्रेजी को आप टफ सब्जेक्ट मानते हैं, जो इंग्लिश सब्जेक्ट होती है। इंग्लिश ये लिखावट में भी बहुत इजी है और पढ़ने में भी बहुत इजी है, लेकिन हमें इनके कंसेप्ट आने चाहिए। जो हमारे पास में अनसीन पेसेज आते हैं वो 24 मार्क्स के आते हैं, यानी 24 नंबर के आते हैं, चाहे 12th हो या 10th हो, तो इनको हमें लिखना है। और जब टेंस के बारे में हम जैसे लिख लें, आपके जैसे कोई पैराग्राफ आ जाता है फेवरेट बुक के बारे में या कोई फेस्टिवल के बारे में आ जाता है प्रिय मित्रों, तो आप इनको छोटे छोटे कंटेंट के अंदर समझकर इसको लिख सकते हैं। तो न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज आज शुरुआत कर रहा है टेंस की, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। देखिए, एक टेंस को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी टेंस के बारे में महारत हासिल कर लेंगे। लेकिन घर पर आप एग्जाम से पहले इंग्लिश में छोटे मोटे सेंटेंस हैं उनको बनाना सीखें। तो सबसे पहले हम जो टेंस की शुरुआत कर रहे हैं प्रिय मित्रों, आपको पता है, चलिए हम हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, जिससे आपके आसानी से समझ में आ जाए। एक टेंस होता है प्रेजेंट, जो टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। एक प्रिय मित्रों होता है पास्ट टेंस होता है, एक होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का बहुत कम यूज होगा, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के सबसे ज्यादा यूज होते हैं। हमें यह भी याद नहीं रखना है ये कौन सा टेंस है, क्या है। जो वर्तमान में क्रियाएं चल रही है वो प्रेजेंट है, और जो हो चुका काम वो पास्ट में है, और होने जाएगा वो फ्यूचर में है। इनके बारे में हम एक एक के बारे में समझेंगे प्रिय मित्रों। तो सबसे पहले जरूरी होता है हमें टेंस की व्यू रचना को समझना कि किस प्रकार के हमें वाक्य बनाने पड़ते हैं। पहला टेंस हम ले रहे हैं प्रेजेंट टेंस। जो प्रेजेंट जो टेंस है प्रिय मित्रों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले इसको चार भागों में बांटा गया है, 1, 2, 3 और 4। पहला, हमें इनके नाम याद नहीं रखने हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। हमें इनकी पहचान करते हुए लिखना है कि चाहे किसी वर्ड में रा है, रही है आ जाए तो हमें वही नियम फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला आप जानते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो मैं इसको शॉर्ट में पीएस लिख रहा हूं, पीसी लिख रहा हूं, पीएफ लिख रहा हूं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसको लिख रहा हूं। ये चार प्रकार के टेंस होते हैं। और इनमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रिय मित्रों, वो होती है सबसे पहले डू होती है और डज होती है। हम इसको नियम जो है बनाने का प्रयास करेंगे। सेंटेंस क्या होता है, एक बार आप अच्छे से वीडियो देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अंग्रेजी में महारत हासिल कर लेंगे, पकड़ कर लेंगे। दूसरा हम कह सकते हैं इज होता है, एम होता है, आर होता है। तीसरा जो होता है वो हेज होता है और हेव होता है। चौथा हेज बीन और हेव बीन होगा, हेव बीन होगा, और प्लस प्रिय मित्रों टाइम होगा, जिसमें हम सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। बहुत इजी है टेंस, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं इनमें वर्ब क्या आती है, वर्ब कौन सी यूज होगी। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर जो एक नंबर पे यदि मैं डू और डज लगाता हूं, दिमाग में यही ध्यान रखना, जब मैं डू और डज लगाऊंगा एक नंबर वाला होगा, दूसरे पे इज एम आर होगा, तीसरे पर हेज हे होगा, चौथे पे हेज बीन हेव बीन होगा। जब ये पहले नंबर पर आ रहा है, इसका मतलब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये तो हम जानते हैं, लेकिन आगे हमें पता नहीं होता करना क्या है। प्रिय मित्रों, यहां पर ये तीसरे नंबर पर हेज और हेव आ रहा है, इसका मतलब
100% हम कहेंगे यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी प्रिय मित्रों, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब बताइए 2 नंबर पे आ रहा है, 2 में इसको इस प्रकार से लिखता हूं तो मैं कह सकता हूं 2 1, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एक को आईएनजी बना दूंगा। तो प्रिय मित्रों यहां पर इस प्रकार से समझना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी तो मैं 2 को ऐसे भी लिख सकता हूं, ये फर्स्ट फॉर्म ये आईएनजी। 2 नंबर पर हमारे पास में प्रेजेंट में इज आता है, एम आता है और आर आता है। जब भी ये आ जाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगते हैं, ये ध्यान रखें। तीसरे में जब हेज और हेव आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब 4 क्या होगा बताओ मुझे, पहले खुद आप बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर 4 आ जाए? 1 को 1 से गुणा करेगा 1 आएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएंगे। तो इसका मतलब फिट बैठता है, दूसरे वाला नियम यहां पे बैठेगा। हेज और हेव बीन आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा और प्लस क्या रहेगा प्रिय मित्रों, टाइम लगा हुआ मिलेगा। यह आप ध्यान रखें। तो मुझे पहले बताइए प्रेजेंट टेंस में 1 नंबर पर डू और डज आता है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। दूसरे नंबर पर इच एम आर आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। तीसरे नंबर पर हेज और हेव आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चौथे नंबर पर हेज बीन हेव बीन आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टाइम दिया हुआ रहेगा। चलिए अब हम इनके वाक्य की पहचान करना सीखते हैं कि ऐसा इसमें क्या दिखा हुआ मिले कि हम इसके प्रिय मित्रों डू और डज के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। तो अब क्या है कि देखिए कई सोचने वाले भी होते हैं कि सर ने इस प्रकार से यूज किया, डस्टर क्यों नहीं लेके आए? सोचना बंद कीजिए, देखिए लोगों को, आप लोगों में कमियां ढूंढने की बजाय यदि हम प्रिय मित्रों उनमें हम अच्छा कोई गुण देख लेते हैं तो उसी गुण को देखकर हमें एक्सेप्ट करना है कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। आप जितना सहयोग करेंगे तो मैं भी आपका सहयोग करूंगा। आप घर बैठे इनको अच्छे से एक बार रिवीजन करें जिससे न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज की मेहनत है वो काम आए। प्रिय मित्रों सबसे पहले इस वर्ड को समझना है। डू डज का मतलब होता है यदि मेरे अंत में ता है, टी है, ते हैं, यह शब्द आ जाते हैं तो इसका मतलब मुझे डू डज लगाना है। अभी हम आगे समझेंगे। जिसमें रहा है, रही हैं और रहे हैं, ये शब्द आ जाते हैं वाक्य में, इसका मतलब मुझे इच एम आर में कोई शब्द लगाना है। हेज एव में होता है मित्रों चुका है और या चुकी है जैसे शब्द आ जाते हैं तो इसमें यहां पर क्या लग जाएगा? हेज हेव। प्रिय मित्रों यदि यहां आ जाए रहा है या हम कहीं रही हैं और प्लस समय दिया हुआ हो, जैसे वह सुबह से पानी दे रहा है तो यहां हेज बीन और हैव बीन का प्रयोग होगा। और सब्जेक्ट के अनुसार हम देखेंगे तो पहले आप ये याद रखें ता ती ते आ जाते हैं, डू या डज में से कोई एक आ जाएगा। इस प्रकार से यह टेंस की शुरुआत है। अब चलिए सबसे पहले हम प्रिय मित्रों नंबर 1 वाला लेते हैं डू और डज का। बहुत ही इजी है, जिससे यदि आपने टेंस को अच्छे से समय दे दिया तो मैं उम्मीद करता हूं आप अंग्रेजी में बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। सबसे पहला हमारा उद्देश्य है डू और डज को समझना। देखिए प्रिय मित्रों डू और डज क्या होते हैं। डू हमेशा प्लूरल के बारे में बताता है कि मैं आई के साथ में आऊंगा और वी के साथ में आऊंगा और दे के साथ में आऊंगा। यहां पर यह बताता है एक यू के साथ में डू आता है। तो इनके साथ में हमेशा जब भी हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे क्या शब्द से यूज करेंगे या बीच में क्या आएगा तो इनके साथ में डू लगेगा। और डज ये हमेशा बताता है मैं सिंगुलर, जैसे हम कहें सी, ही, इट, इनके साथ में प्रिय मित्रों डज का इस्तेमाल होता है। डज उन सेंटेंस में आता है जिनके एंड में ता है, टी है और ते हैं आते हैं। ये वर्ड जब आते हैं इसका मतलब डू और डज को शो करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं सेंटेंस बनाता हूं, मैं आम खाता हूं, खाता हूं। अब देखिए इसको अच्छे से हम देखते हैं क्या बनेगा।
जब हमारे पास में इस प्रकार के एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, इनका फॉर्मूला क्या होता है प्रिय मित्रों? सबसे पहले ता हूं, इसका मतलब डेफिनेट, या तो डू आएगा या डज आएगा, यह आप समझ चुके हैं। या तो इसमें डू लिखेंगे या डज लिखेंगे। मे है प्रिय मित्रों, मे का मतलब होता है आई। आम को कहा जाता है मैंगो, MANGO मैंगो। खाना को कहा जाता है प्रिय मित्रों ईट, यह कहा जाता है। अब हमें इस वर्ड की सेंटेंस की शुरुआत कैसे करनी है? सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो प्रिय मित्रों एफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर यहां पर मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब, और प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है। यह यदि आपको याद है तो समझिए आपने अंग्रेजी को लगभग 50% अपने कवर में कर लिया है, आप पास हो सकते हैं। अब हम कहेंगे यहां पर जो है सब्जेक्ट क्या है प्रिय मित्रों? में आई सब्जेक्ट है, आई को उतार दिया। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? यहां पर हेल्पिंग वर्ब आई का मतलब होता है डू। अब देखिए डू आता है तो डू इस वाले वाक्य में छुपा रहेगा, तो वर्ब तो आएगी फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें ना तो एस आएगा ना ईएस आएगा प्रिय मित्रों, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो मैं यहां पे कह सकता हूं यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है आई ईट, आई ईट। फिर यहां पर क्या खाता हूं प्रिय मित्रों? यहां पर हेल्पिंग वर्ब ये हो गया ए मैंगो, MANGO मैंगो। यह आपका सेंटेंस क्या हो गया? पूरा हो गया। ईट जब एस और ईएस नहीं है, इसका मतलब ये अपने आप को ड्यू में शो कर रहा है। जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तब हम इसको डू में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं पहला वाक्य आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस की शुरुआत करते हैं प्रिय मित्रों। मैं एक किताब पढ़ता हूं, यह सेंटेंस है। मैं एक किताब पढ़ता हूं, पहला ये। दूसरा सेंटेंस है वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है। चलिए इन दो के सेंटेंस बना के देखते हैं, बहुत ही इजी है इनके। सबसे पहले प्रिय मित्रों यहां पर मैं है तो मैं का मतलब आई होता है। किताब ए बुक लिख देंगे, किताब का हो जाएगा ए बुक। पढ़ना का होता है प्रिय मित्रों रीड, READ रीड। और ताहू का मतलब होता है डू आएगा या डज आएगा, डिफेंड करेगा सब्जेक्ट क्या है। तो चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं बहुत ही इजी वे के अंदर कि क्या आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, 100% इसमें डू आएगी, तो वर्ब के साथ में एस और ईएस नहीं लगेगा। रीड आई, फिर मैं लिखूंगा रीड, फिर क्या पढ़ता हूं? ए बुक। तो यह मेरा सेंटेंस क्या हो गया प्रिय मित्रों? समाप्त यहीं पे हो जाता है। फिर है वह बाजार जाती है, तो वह का मतलब है सी, वह का मतलब सी, वह बाजार जाता है तो ही हो जाएगा। बाजार को कहते हैं मार्केट, या बाजार भी इसको कह सकते हैं। जाना को प्रिय मित्रों गो कहते हैं। और ता है ती है आ गया है, तो इसका मतलब डू या डज आएगा, डू या डज आएगा। अब देखिए सी है, सी के साथ में डज आएगा, क्या आएगा? डज आएगा। यह समझने का प्रयास करें, सी के साथ में प्रिय मित्रों डज आता है, क्या आता है? डज आता है। अब हम कहेंगे कि जो वर्ब मेरे पास में है, वर्ब, उसमें मुझे एस लगाना है या ईएस लगाना है, वो देखा जाएगा वर्ब का मीनिंग। तो यहां पे मैं कहता हूं कि चलिए इसमें देखते हैं। वर्ब मेरे पास में है प्रिय मित्रों गो। अभी मैंने बताया था जब वोवेल शब्द एंड में आ जाते हैं तो यहां पर हम कहेंगे एस नहीं लग के क्या लगता है? ईस लगता है, तो गोज हो जाता है। इसका अर्थ क्या हो जाता है? गोज हो जाता है। तो अब मैं इसको सही तरीके से सेट करके सेंटेंस को लिखता हूं, तो आप समझ गए होंगे एस नहीं लगेगा क्योंकि मेन वर्ब के एंड में ओ आया हुआ है, तो प्रिय मित्रों ईएस लगता है। यह सेंटेंस इस प्रकार से हो जाएगा, सी गोज टू मार्केट।
यह वर्ड बन जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो यह इस प्रकार का क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस इसको कहे जाते हैं। अब आपको एक नेक्स्ट सेंटेंस है वो आपको बनाना है प्रिय मित्रों। वह एक सेंटेंस आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, वह गांव जाता है, वह गांव जाता है। चलिए यह सेंटेंस आपको बनाना है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, तो चलिए नेक्स्ट अब दूसरा स्टेप पड़ाव लेते हैं कि डू डज में क्या आएगा। तो यहां पर हम जो है दूसरा वाक्य लेते हैं जिसमें प्रिय मित्रों नोट शब्द का इस्तेमाल होगा, जिसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा हमारे पास में रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें नहीं आ जाए, नहीं को हम कहते हैं नोट। क्या कहते हैं प्रिय मित्रों, नोट कहते हैं। तो देखिए क्या वाक्य होगा, वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। ऐसे वाक्य में ध्यान रखना डू और डज, प्रिय मित्रों डू और जो डज हैं वो क्या होंगे, शोज होंगे, दिखाई देंगे। बिल्कुल क्या होंगे, दिखाई देंगे। डू और डज क्या होंगे, दिखाई देंगे। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहले वह को कहा जाता है ही। स्कूल को विद्यालय यानी हम कह सकते हैं SCOOH स्कूल। नई का नोट हो जाएगा, जाना का प्रिय मित्रों हो जाता है गो, ता है और ती है तो डू या डज में से कोई एक आएगा, यह समझे। अब मैं डेफिनेट कह सकता हूं ही के साथ में डज आएगा तो क्या आएगा प्रिय मित्रों, ही है सब्जेक्ट तो क्या आएगा, डज आएगा। और मीनिंग में एस आएगा या ईएस आएगा, वो डिपेंड करेगा वर्ब क्या है, गो है। तो मैं यहां पर क्या लगा दूंगा, यहां पर हमारे पास में नोट है तो यहां पर अभी हमें नोट शो करते ही ये डज शो हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। ही के साथ में डज आएगा। इस सेंटेंस का अरेंजमेंट ऐसे होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह हमारा क्या होता है, ये रामबाण और ब्रह्मास्त्र इसे कहा जाता है। अब इसको हम लिखते हैं सेंटेंस को कि किस प्रकार से यह वाक्य होंगे। तो प्रिय मित्रों देखिए सब्जेक्ट है ही, तो मैं यहां लगा देता हूं ही, और ही है तो यहां डू आएगा या डज आएगा, ही के अनुसार आएगा डज। नोट उतार देते हैं नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू, कहां नहीं जा रहा है, मैं कह रहा हूं स्कूल नहीं जा रहा है और यह फुल स्टॉप आ जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, या हम कह सकते हैं ही डज नॉट गो टू स्कूल। यह थोड़ी हमें फ्लू, जब हमें कॉन्फिडेंस आ जाए तो बोल सकते हैं, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ही डजंट गो टू स्कूल। तो यहां पर इस प्रकार के सेंटेंस बोले जाते हैं प्रिय मित्रों। मैं उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम एक और सेंटेंस इसका लेते हैं, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, पढ़ता है इसका बनाते हैं। वह को प्रिय मित्रों कहा जाता है ही, पुस्तक को कहते हैं बुक, और यहां पर नहीं को नोट कहेंगे, पढ़ने को कहेंगे रीड, और ता है तिये आ गए हैं तो इसका मतलब डू या डज आएगा, यह आप समझ गए हैं। और सब्जेक्ट ही है तो इसका मतलब डू आएगा। तो यहां पर सेंटेंस होगा ही, और फिर आ जाएगा डज, फिर आ जाएगा नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है रीड, फिर क्या है ए बुक, रीड ए बुक। ही डज नॉट रीड ए बुक, ही डज नॉट रीड ए बुक। तो यहां पर यह इस प्रकार के सेंटेंस हमारे पास में होते हैं। अब हम देखते हैं प्रिय मित्रों इंट्रोगेटिव जो हमारे पास में होते हैं सेंटेंस, उसके बारे में देखते हैं, जिसमें कि सबसे पहले डज निकल कर आएगा। तो रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 इस प्रकार से है प्रिय मित्रों। रूल नंबर 3 क्या होता है, बहुत आसान भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे।
इसमें यह शब्द क्या होंगे, हम कहें क्या, क्यों, कब, कहां से शुरू होते हैं, से शुरू होते हैं। ध्यान रखें, शुरू होते हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है, यानी ऐसे वाक्य में डू या डज, डज पहले आता है, पहले आता है। बस जिस वाक्य में हम कहें क्या आप आम खा रहे हो, क्या आप जा रहे हो, तो इनमें क्या होता है, जैसे क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग, तो इस प्रकार के सेंटेंस हैं। जब हम कहें किसी वाक्य में सेंटेंस में क्या, क्यों, कब पहले आ जाते हैं, तो शुरुआत उसकी हेल्पिंग वर्ब से हमें करनी पड़ती है। तो यहां चलिए हम एक वाक्य देखते हैं प्रिय मित्रों, क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आप स्कूल जाते हो, तो यह सेंटेंस है। अब चलिए इसमें देखिए, यह प्रश्नवाचक चिन्ह इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, इसका यह सिंबल हमने लगा दिया। अब यह क्या से शुरू हो गया है प्रिय मित्रों, और एंड में है जाते हो। ते हो का मतलब है डू आएगा या डज आएगा, दो में से एक आएगा, आपने पकड़ लिया है। आपको कहते हैं यू, यू होता है। स्कूल को प्रिय मित्रों स्कूल कहा जाता है, जाने को हम गो कहते हैं। और यहां पर क्या है, क्या का मतलब है डू और डज पहले आएगा। तो इस सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे प्रिय मित्रों, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे डू, फिर लिखेंगे यू, डू यू गो टू स्कूल। यह हमारा क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। अब देखिए यहां पर डू के साथ में यहां पे फर्स्ट फॉर्म शो हो रही है, डू यू गो टू स्कूल। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पर ये सिंबल लगा देते हैं। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, क्या आप पुस्तक पढ़ते हो, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, इसका ले लेते हैं। चलिए, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है। तो इसका मतलब प्रिय मित्रों यहां पर ता है, ती है की ध्वनि आ रही है, तो ये कहेगा सबसे पहले मुझे डू और डज में सेट कर दो, डू और डज में सेट कर दो। फिर वहां पर वह का मतलब हो जाता है ही, पुस्तक का मतलब होता है प्रिय मित्रों बुक, और यहां पर हमारे पास में पढ़ना का हो जाता है रीड। चलिए अब इनके क्या होते हैं, शुरुआत इस प्रकार से होती है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हमारे पास में आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह इसके क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, दीज आर ए फंडामेंटल स्ट्रक्चर। अब मुझे बताओ आप, ही के अनुसार प्रिय मित्रों डू आएगा या डज आएगा, ही सिंगुलर है तो यहां पे डज आएगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं मेरे पास में इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा, डज ही, फिर हमारे पास में वर्ब गो, डज ही रीड ए बुक। तो यह मेरे पास में क्या हो गया, इस प्रकार का सेंटेंस हो गया, डज ही रीड ए बुक, क्या वह एक किताब पढ़ता है। तो यहां पर इसके बारे में यह हमारे पास में सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया। अब इसको मुझे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो प्रिय मित्रों क्या हो जाएगा, यहां पर क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो यहां पर हम कह सकते हैं शुरुआत क्या से ही हो रही है, तो रूल नंबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यह होते हैं प्लस हमारे पास में नोट दिया हुआ मिलता है। जैसे मैं कहूं क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, पढ़ता है, तो सबसे पहले क्या कहता है, भैया मैं पहले पोत आ गया हूं, मेरा काम आप कर दो। मैं यह कह रहा हूं ता है और ती के अनुसार मुझे पहले डू और डज में सेट कर दो कि आप क्या लगाओगे। फिर वह है तो इसका मतलब ही, पुस्तक का मतलब होता है बुक, नहीं का मतलब होता है नोट, और पढ़ना का मतलब होता है रीड। अब हम इसको अरेंजमेंट करते हैं, तो प्रिय मित्रों ही के अनुसार डज आएगा, तो यहां पे मैं लिखता हूं डज, फिर मैं लिखूंगा ही, फिर यहां पर हमारे पास में नोट, फिर रीड, और आ जाएगा ए बुक। अब मैं उम्मीद करता हूं यह सेंटेंस आप समझ गए होंगे। इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस
नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यह इस प्रकार के वाक्य हमारे पास में इसका फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है वो यह होती है। चलिए इसका आप एक अभ्यास करें। क्या वह बाजार नहीं जाता है? आप अपने घर पर होमवर्क के रूप में लिखे प्रिय मित्रों, क्या वह बाजार नहीं जाता है? क्या वह बाजार बाजार नहीं जाता है। या हम कह सकते हैं क्या वह मैदान में खेलने नहीं जाता है। तो ऐसे ही सेंटेंस इसमें अरेंजमेंट होते हैं। चलिए अब हम प्रिय मित्रों ऐसे वर्ड लेके आते हैं जिसमें WH से शुरू होंगे। अब हम कहें WH से शुरू होने वाले शब्दों में क्या होता है, तो रूल नंबर हमारे पास में आता है रूल नंबर 5। यहां पर क्या होता है प्रिय मित्रों, जो हमारे पास में वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, इनमें क्या, क्यों, कब क्या होता है, बीच में होता है, तब क्या करते हैं, तब WH वर्ड से क्या करते हैं, सेंटेंस को प्रारंभ करते हैं। WH वर्ड से सेंटेंस को प्रारंभ करेंगे। जैसे देखिए, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूं। तो यहां प्रिय मित्रों आपने देखा होगा, ये कह रहा है मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूं, या क्यों बीच में आ गया है। तो यहां हम पकड़ने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से अरेंजमेंट होगा। आई स्कूल को स्कूल कहते हैं, और यहां पर क्यों को वाई कहते हैं, नहीं को नोट कहते हैं, जाना को गो कहते हैं, ता और ती हैं तो आ जाएगा DOES डज या डू। चलिए इनके अनुसार हम अरेंजमेंट करते हैं। सबसे पहले क्यों बीच में आ गया है, तो WH वर्ड प्लस हमारे पास में आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब आ जाएगी प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो प्रिय मित्रों यहां पर हम समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर क्यों पहले आ गया है, तो इसका मीनिंग का अर्थ क्या होता है, इस सेंटेंस का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। बहुत इजी है यहां पर। तो चलिए यहां पर शुरुआत करते हैं वाई। अब बताइए मुझे, यहां पर मे को आई कहते हैं, तो प्रिय मित्रों यहां पर है डू और डज। तो मुझे आप खुद बताओ, यहां अब मैं डू लगाऊंगा या डज लगाऊंगा। आई है प्लूरल, तो मैं लिखूंगा वाई डू आई, फिर आ जाएगा नोट, फिर गो टू स्कूल। ये हमारे पास में क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। व्हाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, तो इसका मतलब व्हाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। तो इसी प्रकार इस इंग्लिश के जो ट्रांसलेशन है इनको बोले जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं यह आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आपको मैं देता हूं, मैं किताब कब पढ़ता हूं। इसका आप बताइए, वह किताब कब पढ़ती है, वह किताब कब पढ़ती है। इसका आपको सेंटेंस बनाना है, ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है प्रिय मित्रों। लास्ट रूल नंबर 5, 6 हम लेते हैं। रूल नंबर 6 किस प्रकार के होंगे, तो प्रिय मित्रों रूल नंबर 6 होंगे WH में, यानी हम कहें रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 ये कहता है कि क्या, क्यों, कब बीच में आता है, वाक्य के बीच में आता है, तथा नोट यानी नहीं दिया गया हो तब, यानी आता हो तथा नोट भी दिया गया हो तब क्या होता है। तो प्रिय मित्रों इसमें सेंटेंस में इस प्रकार शुरुआत होती है, WH जो वर्ड है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस यहां पर हम कह सकते हैं नोट, और फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे मैं कहूं वह क्यों
स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको देखना है मुझे डू डज पहले लगाना है या बीच में, यानी बीच में सेट होगा। तो प्रिय मित्रों ध्यान रखें क्यों बीच में आ गया है। तो अब डू डज से यह वाक्य शुरू नहीं होगा, यह होगा WS से। कोई भी अंग्रेजी का सेंटेंस हो जिसमें क्यों, कब, कहां, कैसे ये बीच में आ जाते हैं वो WS से शुरू होते हैं, और जिसमें क्यों, क्यों, कहां, कब पहले आ जाते हैं सेंटेंस में तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ना कि WH वर्ड से। तो प्रिय मित्रों क्यों का मतलब होता है वाई, तो मैं यहां पे वाई लगा देता हूं। फिर यहां पे देखिए ही, यहां सब्जेक्ट है प्रिय मित्रों ही, और नहीं जाता है तो मेरे पास में आ जाएगा डज, ये आ जाएगा डज। वाई डज ही नोट, फिर मैं कहूंगा कहां पर जाने का, गो टू स्कूल। यह हमारे पास में क्या है, सेंटेंस बन गया। वाई डज ही नोट गो टू स्कूल। तो मैं उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आपको मैं बनाने के लिए दे रहा हूं। कल हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे आपके 4-5 दिनों में प्रिय मित्रों टेंस है वो खत्म हो जाए, और घर पर भी आप इस टेंस से संबंधित अभ्यास करें। प्रश्न ये हैं, वह कब गांव नहीं जाता है, जाता है, इसको आप बनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं आज आप पास्ट जो है प्रेजेंट सिंपल है उसके बारे में आप जान गए होंगे। तो सबसे पहले यही ध्यान रखना प्रिय मित्रों, क्या पहले आ जाए तो इसको हमें डू या डज से शुरू करना है। इस सेंटेंस के अनुसार, प्रेजेंट सिंपल के अनुसार डज से शुरू करना है। और यदि क्या बीच में आ जाए सेंटेंस में तो हमें WH वर्ड से शुरू करना है, कि चाहे जैसे कब आ जाए तो वेन से, कौन सा विच है, और कब है तो वेन आ जाएगा, क्यों है तो वाई से शुरू होगा। मैं उम्मीद करता हूं यह सेंटेंस आपके आसानी से प्रेजेंट सिंपल समझ में आ गया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।